शायर कहता है, हुसैनी फौज का दुनिया में एक अदना सिपाही हूँ। हुसैनी फौज का दुनिया में एक अदना सिपाही हूँ। मिजाजे खाक सारी मैं उसूलन करबलाई हूँ। मिजाजे खाक सारी मैं उसूलन करबलाई हूँ। नबी के नाम पर मिटने की बचपन से तमन्ना है, और ये हर आशिक की होती है। नबी के नाम पर मिटने की बचपन से तमन्ना है। गुलामे पंजतन हूँ मैं अज़ल से मुस्तफ़ाई हूँ। गुलामे पंजतन हूँ मैं अज़ल से मुस्तफ़ाई हूँ। मैं सिद्दीक़ उमर की अफजलियत का मुबल्लिग हूँ। मैं उस्मान व अली की शान वाला का फिदाई हूँ। और कहता है, हकीकत में तो हूँ मिट्टी के एक जर्रे से भी नाक़िस। हकीकत में तो हूँ मिट्टी के एक जर्रे से भी नाक़िस। अगर कुछ हूँ नबी के फैज़ से फ़ज़ले इलाही हूँ। अगर कुछ हूँ नबी के फैज़ से फ़ज़ले इलाही हूँ। मेरी असनाद में मौला अली का नाम नामी है। मेरी असनाद में, सनदों में, मेरी असनाद में मौला अली का नाम नामी है। नवासिब जान ले सनद सही मैं मुर्तज़ाई हूँ। नवासिब जान ले सनद सही मैं मुर्तज़ाई हूँ। मेरे उस्ताद व मुर्शिद हैं ज़माने में जुदा गाना। मेरे उस्ताद व मुर्शिद हैं ज़माने में जुदा गाना। मैं अशरफी हूँ, रज़वी हूँ, जलाली हूँ, हाँ फिर भी मैं अताई हूँ। कहते हैं, आसिफ जब दिया है हाथ में उनके हाथों में, ए आसिफ जब दिया है हाथ मैंने उनके हाथों में, तभी तो उनके मसलक का मसाइब में भिदाई हूँ। तभी तो उनके मसलक का मसाइब में भिदाई हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, हमारी गुफ्तगू चल रही थी दास्ताने करबला के हवाले से। कूफा के अंदर कूफा वालों के खुतूत जब इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिले, तो आपने अपने नाइब के तौर पर जानशीन बनाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को कूफा भेजा। मगर वहाँ कूफा वालों ने उनके साथ बेवफाई की, गद्दारी की, और उनकी बेवफाई अज़हर मिनश शम्स की तरह वाज़ेह हो गई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील चंद दिनों में उनके हालात देखने के बाद हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिख चुके थे कि यहाँ के हालात साजगार है, आपके मुवाफिक है, लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। मगर ये ख़त निकलने के बाद कूफा वालों ने गद्दारी की और आपको जुल्मन शहीद कर डाला। आपके साथ कूफा के अंदर आपसे मोहब्बत करने वाले आपके दो शहजादे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी कूफा तशरीफ लाए हुए थे। जब हजरत हानी बिन उर्वा को गवर्नर हाउस में उस उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा और ये खबर मशहूर हो गई कूफा में कि हजरत हानी को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। तो उनके खानदान वाले और उनके रिश्तेदार तलवारें लेकर के पूरे गवर्नर हाउस को घेर लेते हैं। तकरीबन 40,000 का मजमा था। उस वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील भी हालात को देखते हुए अपने दोनों शहजादों को उसी वक्त हजरत काजी शुरैह के यहाँ भिजवा देते हैं कि अगर हालात बिगड़े और हानि के बारे में पता चल चुका है तो मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरे दो शहजादे भी यहाँ न रहे। काजी शुरैह के यहाँ उन्होंने भिजवा दिया। उसके बाद की सारी बात आप सुन चुके हैं कि फिर 40,000 में से काजी शुरैह के कहने पर कि वहाँ हानि तो जिंदा है, तो लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे।
लगे 40,000 के मजमे में से 500-700 के लोग करीब रह गए। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, हजरत मुस्लिम ने जब पढ़ाई तो वो 500 भी चले गए। उसके बाद हजरत मुस्लिम के ऊपर जुल्म सितम ढाए गए, उन्हें शहीद कर दिया गया। हजरत हानी को भी बाजार में ला करके शहीद कर दिया गया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो दो शहजादे हैं वो काजी शुरैह के यहाँ उनके घर में आराम फरमा रहे थे। रात का वक्त था, हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। काजी शुरैह मुहिब्बे अहले बैत है, उन शहजादों के पास जाते हैं। बेटे जानते नहीं कि बाप शहीद हो चुके हैं, मगर काजी शुरैह उनके सर पर हाथ फेरते हैं, बार बार हाथ फेर कर रोते चले जाते हैं। बेटे देखते हैं और कहते हैं कि काजी साहब, क्या ऐसा लगता है कि मेरे वालिद को शहीद कर दिया गया है? क्या हम यतीम हो चुके हैं? आप मेरे दादा मौला अली के शागिर्द हैं और आप जानते हैं कि इस तरह का मामला हमारे यहाँ यतीमों के साथ किया जाता है कि यतीमों के सर पर हाथ फेरा जाता है। क्या हमारे वालिद हजरत मुस्लिम शहीद हो चुके हैं? हजरत काजी शुरैह ये आवाज बच्चों की नन्ही नन्ही आवाजें छोटे छोटे बच्चों के मुंह से सुनकर ज़ारो कतार रोने लगते हैं, सीने से लगाते हैं। हाँ बच्चों, हाँ शहजादो, तुम्हारे वालिद को इन गद्दारों ने शहीद कर दिया है, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें मदीना बहिफाजत रवाना कर दूंगा। चुनांचे हजरत काजी शुरैह अपने बेटे को हुक्म देते हैं, ज़ादे राह तैयार करते हैं कि सुबह हो तो एक काफिला बाबुल इराक़ैन की तरफ से मदीने की तरफ जाने वाला है। सुबह इन दोनों शहजादों को ले जाकर उस काफिले के साथ कर देना। आपका बेटा जिसका नाम असद किताबों में और तारीख में आया है, सुबह होती है फजर की नमाज अदा करने के बाद दोनों शहजादों को लेकर के बाबुल इराक़ैन की तरफ जाता है। जब वहां पहुंचते हैं तो काफिला पहले ही से जा चुका था, लेकिन आपका बेटा उन दोनों शहजादों को लेकर के काफिले के निशानात की तरफ आगे बढ़ता है तेजी के साथ। यहाँ तक कि चंद लम्हे चलने के बाद, एक मुद्दत तक चलने के बाद वो काफिले का गर्दो गुबार दूर से नजर आने लगा। उस बेटे ने कहा, असद नामी उस बेटे ने कहा कि ऐ शहजादो, काफिला वहाँ नजर आ रहा है, तुम अगर दौड़ करके जाओगे तो उनके साथ मिल जाओगे। मैं अगर वहाँ आया तो लोग मुझे पहचान लेंगे और फिर बात वही होगी। तो आप चुनांचे गर्द दिख रही है, आप भाग करके जाए, काफिले वालों के साथ हो जाए। दोनों शहजादे भागते भागते जाते हैं, मगर क्या हुआ कि अब नन्हे से बच्चे हैं, कभी भागे नहीं थे, कभी चले नहीं थे। मदीने की गलियों में निकलते तो लोग गोद में उठा लिया करते थे, मगर आज वो शहजादे अपनी जान बचाने के लिए मदीने के काफिले की तरफ भाग रहे हैं। नन्हे नन्हे पाँव है। एक छोटे भाई को कांटा लग जाता है, वो अपने बड़े भाई को आवाज देता है, भाई मैं चल नहीं पाऊंगा, दौड़ नहीं सकता। बड़े भाई ने कहा, रुकना नहीं है, काफिला करीब है, अगर हम दौड़े नहीं तो काफिला रुखसत हो जाएगा। वो फिर भी दौड़ते हैं, मगर नन्ही सी जान कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। आगे जाने के बाद अब वो मुसीबत इतनी बढ़ गई, तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का पांव देखा, कांटा अंदर तक चला गया था। आपने निकाला और जब तक निकाल रहे थे उसी इतनी देर के अंदर काफिला आंखों से ओझल हो गया, काफिला चला गया। अब दोनों बच्चे एक दूसरे को गले मिल करके खूब रो रहे हैं कि हम यहाँ बेयारो मददगार हो गए हैं, हमारे वालिद को शहीद कर दिया गया है, अब हम क्या करेंगे? लोग हमें भी कत्ल करने के लिए ढूंढ रहे हैं। इतने में सुबह ही का वक्त था, मगर इधर उधर जब जाते हैं तो इब्ने जियाद ने पहले ही से ये प्लानिंग कर रखी थी। तो वहां पर उसने ऐलान किया, जैसे ही हजरत मुस्लिम और हजरत हानी बिन उर्वा को उसने शहीद करवा दिया, उसके बाद उसने कूफा में ये ऐलान कर रखा था कि मुस्लिम के साथ चूंकि उनके दो शहजादे भी आए थे, अगर किसी ने उनको पनाह दी तो गवर्नर हाउस में उसको ला करके कत्ल कर दिया जाएगा और उनके घर वालों के साथ भी बुरा सलूक किया जाएगा। अब सारे कूफे वाले तो डर रहे थे और उसने ये ऐलान भी साथ में कर रखा था कि जो भी उन दो शहजादों को लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। लोग उन्हें ढूंढ रहे थे इनाम की लालच में, दुनिया के लालची तो पहले ही से थे। लोग जो इन्हें ढूंढ रहे
थे। ढूंढते ढूंढते इन शहजादों को कुछ लोगों ने पा लिया। वो पकड़ करके गवर्नर हाउस में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के यहाँ जमा कराते हैं। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इन दोनों शहजादों को काली कोठरी में डलवा देता है। 3 दिन तक शहजादे उसी कोठरी में रहते हैं। जिन्होंने कभी जेल की हवा न खाई हो, जिन्होंने कभी काली कोठरी न देखी हो, उन मुबारक चेहरे वाले नूरानी चेहरे वाले नन्हे शहजादों को वो काली कोठरी में डलवा देता है। लेकिन जेल के जो दारोगा है, जिनका नाम तारीख में मशकूर लिखा गया है, वो मुहिब्बे अहले बैत थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। चुनांचे उन्होंने जब शहजादों की ये हालत देखी, नबी के घर वालों की ये हालत देखी, उनसे रहा न गया। रात के अंधेरे में जेल के जो दारोगा थे, हजरत मशकूर ने दोनों शहजादों को रिहा किया, अपने साथ ले लिया और कादिसिया के रास्ते पर आए और रात ही के वक्त में अपनी अंगूठी निकाल करके उन्हें निशानी के तौर पर दी और कहा कि तुम इस रास्ते चले जाओ और कादिसिया में पहुंचकर वहां का जो दारोगा या वहां का जो बड़ी हुकूमत पर जो फाइज है उसे मेरा नाम देना और ये मेरी अंगूठी दिखाना, वो मेरा भाई है, तुम्हें बहिफाजत मदीने मुनव्वरा तक पहुंचा देगा। वह जाकर वो शहजादे रात भर दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते नन्ही सी जान है, रास्ता भूल जाते हैं। जब पूरी रात दौड़ने के बाद सुबह देखते हैं उसी जगह पर आकर खड़े हैं जहां से दौड़ना शुरू किया था। अब अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। दोनों शहजादे रो रहे हैं। देखते भी देखते एक जगह उन्हें नजर आती है जहां पर एक दरख्त है, खोखला दरख्त है। वहां जाकर उस दरख्त के अंदर वो अपनी पनाह ले लेते हैं, छुप जाते हैं। उस दरख्त के करीब ही या तो कुआं था, या तो एक नहर थी, या तो पानी का एक चश्मा था। वहां एक बांदी पानी भरने के लिए आई। जब वहां आई, उस बांदी ने दो शहजादों की रोने की आवाज को सुना और वो देखने के लिए जब गई, वो डर गई, घबरा गई, सहम गई। उसने कहा डरो नहीं, बाहर आओ, मैं पूछती हूँ तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा सच्चे शहजादे थे, सच्चों के बेटे थे, सच कह दिया हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। जैसे ही नाम सुना वो समझ गई कि कूफा और गवर्नर हाउस के अंदर से जो हुक्म हुआ इन्हीं 2 बच्चों को ढूंढने का हुक्म हुआ है। उसने कहा कि घबराओ नहीं, मैं जिसके यहाँ काम करती हूँ वो बीबी मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है। मैं अपनी मालिका के यहाँ तुम्हें ले जाती हूँ, मालकिन से तुम्हें मिलवाती हूँ। वो ले जाती है उस मुहिब्बे अहले बैत जो बीबी थी उसके घर, उन्हें ले जाकर उनसे मुलाकात करवाती है। सारा मामला पेश करते हैं बच्चे, वो ज़ारो कतार रोते हैं। वो बीबी भी कहती है आज मेरे नसीबे जाग उठे कि आले मोहम्मद मेरे घर में आई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मेरे घर तशरीफ लाए, ये मेरी किस्मत का सितारा आज चमक उठा है। उसने बड़ी खिदमतें की, कपड़े पहनाए, खिलाया, पानी पिलाया और बड़े प्यार से उन्हें एक कमरे में बिठाया। चुनांचे नन्हे शहजादे थे, समझ गई हमसे मोहब्बत करने वालों का घर है, वहां पर रात भर पूरा दिन आराम करते हैं। उसके बाद जब रात का वक्त होता है, अब रात के वक्त में उस औरत का शौहर जिसका नाम हारिस था वो थका हुआ अब देर रात तक नहीं आया। जब रात में देर से आया, उसकी बीवी ने पूछा कि हारिस इतनी देर क्यों हो गई, आज बड़ी देरी से तुम आए हो। उसने कहा कि हाँ, आज देरी से इसलिए आया हूँ कि गवर्नर हाउस से इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर रखा है कि जो मुस्लिम के 2 शहजादों को उसके हवाले कर देगा उसे वो मुंह मांगी रकम देगा। अब चुनांचे वहां जब सुबह हुई तो उधर हजरत मशकूर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मुहिब्बे अहले बैत थे, जब सुबह हुई तो कोठरी के अंदर शहजादे नहीं थे, उन्होंने आजाद कर दिया था। हजरत मशकूर को इब्ने ज़ियाद ने बुलाया, शहजादे कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें रिहा कर दिया है। कहा किसके हुक्म पर? कहा मेरा डर न लगा। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, किस लिए उन्हें आजाद कर दिया? कि मैं मरना तो पसंद करता हूँ मगर मैंने उन शहजादों को इसलिए आजाद कर दिया, कल कयामत के दिन इनकी नाना जान की मैं शफाअत चाहता हूँ, इनकी नानी हजरत फातिमा ज़हरा की, कि मैं उनकी चादर का
टुकड़ा चाहता हूँ, मैं तो उनकी चादर में पनाह हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन शहजादों को रिहा कर दिया। उसने कहा कि अब तू अपने अंजाम को सोच कि तेरा अंजाम क्या होगा। चुनांचे हजरत मशकूर को शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर यह ऐलान होता है कि जल्दी से अब उन दो शहजादों को ढूंढो, क्योंकि मैं यजीद को खत लिख चुका हूँ कि मेरे पास मुस्लिम के दोनों बेटे हैं और मैं उन्हें तेरे पास जिंदा भेजूं या शहीद कर या कत्ल करके भेजूं। अब यजीद ने अगर कह दिया कि उन्हें जिंदा भेजो, मैं कैसे भेजूंगा, उन्हें जल्दी से तलाश किया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ये शहजादे उस माई के घर है जो मोहब्बत अहले बैत यानी मुहिब्बे अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली। हारिस वहां आया, थका हारा था, क्या पूरा दिन मैं उन शहजादों को ढूंढता रहा, यहाँ तक के ढूंढने के अंदर मेरा घोड़ा भी मेरा घोड़ा भी मर गया, और घोड़ा मरने के बाद मैं अपने पैरों से चलता रहा, तलाश करता रहा, मगर आज पूरी देर रात तक ढूंढने के बावजूद मुझे वो मुस्लिम के बेटे कहीं न मिले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो कहता है कि चलो खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। खाना लाती है, माई कहती है कि जरा शर्म कर, तू मुहिब्बे अहले यानी कि तू अहले बैत के खानदान वालों को उस इब्ने ज़ियाद बदबख्त के हवाले करना चाहता है जो उन्हें शहीद या कत्ल कर देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो फौरन कहता है कि तू बातचीत न कर, मैं थका हुआ हूँ, खाने के लिए लेकर आ। खाना देती है, रात को थका हुआ था, आकर के सो गया। अब वो बच्चे अपने बंद कमरे में सोए हुए थे, रात को ख्वाब देखते हैं। एक बच्चा रात की तारीकी में आधी रात को तकरीबन उठ करके अचानक रोने लगा। अब रोता है, दूसरा भाई भी उठता है, पूछता है कि भाई क्या हुआ। तो दूसरा अपना पहला भाई कहता है कि मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा है कि नाना हजरत हुजूर मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, बाबा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा भी मौजूद हैं, हजरत खातून जन्नत माँ फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं, हजरत इमाम हसन भी मौजूद हैं, और उनके साथ हमारे बाबा जान हजरत मुस्लिम बिन अकील भी वहाँ हैं, और ये सारे लोग जन्नत की सैर कर रहे थे। हजरत मोहम्मद अरबी हमारे नबी पाक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बाबा हजरत मुस्लिम से पूछा कि मुस्लिम अकेले आ गए, अपने बेटों को साथ न लाए। तो हमारे बाबा ने कहा कि हुजूर मेरे बेटे भी अनकरीब आने वाले हैं, मेरे बेटे भी जल्द ही आने वाले हैं। तो मैं जैसे ही उसने ये ख्वाब बताया, दूसरा भाई भी चीख मार करके रोने लगा, मेरे भाई मैंने भी यही ख्वाब देखा है जिस तरीके से तुमने ख्वाब देखा है। अब ये दोनों भाई एक दूसरे को चिमट करके रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, उनकी आवाज बुलंद होती है। रोने की आवाज सुन करके हारिस उठ जाता है। हारिस ने पूछा कि रोने की आवाज किसकी आ रही है। उसकी बीवी ने बात डाल दी कि तू चूंकि पूरा दिन बच्चों को ढूंढता रहा तो तुझे ऐसे वसवसे और ऐसे वसवसे आ रही है, सो जा, कोई नहीं रो रहा। फिर सोता है, फिर आवाज बुलंद होती है। अब वो चराग लेकर के ढूंढने जाता है, जिस तरफ से आवाज आ रही थी कमरा खोला तो वहाँ दो बच्चे बैठे हुए थे। उनसे पूछा कि कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो। दोनों शहजादे क्या जानते थे कि ये बदबख्त हमें पकड़ करके उसके हवाले कर देगा। वो बेचारे तो ऐसा जानते थे कि ये तो हमसे मोहब्बत करने वालों का घर है, सच्चों के बेटे थे, बात सच्ची कर बैठे कि हम तो मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। और जैसे ही ये बात सुनी वो बदबख्त वहां से गया और उनको मारता हुआ बाहर लाया कि तुम्हें मैं ढूंढने के लिए मेरा घोड़ा भी मर गया, मैं पैदल चला, यहाँ तक कि मैं थक हार करके चला आया और तुम यहाँ मेरे घर में बिस्तर जमाए हुए ऐसे बैठे हो, आराम कर रहे हो। उन्हें मारा, उनकी जुल्फों को बांधा, उनके हाथों को कस करके वो फिर सो गया। रात भर बच्चे रोते रहे, बीवी उससे इंकार करती रही कि वो बदबख्त अहले बैत पर जुल्म न कर और उनको इनके हवाले न कर जो जालिम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर भी वो न माना। दुनिया की लालच में इतना गर्क हो चुका था, वो कहने लगा अपनी बीवी से, तू जानती है कि इनको देने के बाद इब्ने ज़ियाद कितना इनाम देगा, हमने कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कितना इनाम इकराम से हमें नवाजेगा, हमारी जिंदगी भर की कमाई हमें दे देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सारी बातें करने के बाद सब सुबह हुई तो बीवी उसके पाँव में गिर जाती है और कहती है, ओ हवस के भिखारी, अगर तुझे जान चाहिए तो तू मेरी जान ले ले, मगर मोहम्मद अरबी के नवासों को छोड़ दे, इन्हें उन जालिमों के हवाले न कर। वो अपनी बीवी को भी मारता है,
उसे धक्का देता है, वो एक खंबे में जाकर के टकरा जाती है, लहू लुहान हो जाती है, तड़पती है। जब वो सुबह होने के बाद इन बच्चों को वो खच्चर के ऊपर जैसे सामान लादा जाता है, इसी तरीके से बच्चों को लाद करके वो नहरे फुरात की तरफ चल दिया। अब बीवी भी उठ गिरती पड़ती उसके पीछे पीछे भागती है ताकि उन बच्चों को बचा ले। नहरे फुरात पर पहुंचने के बाद उसने अपनी तलवार को निकाला, दोनों को बांधा हुआ पहले ही से था। तो अब बच्चे जान गए कि अब हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हमें शहीद कर दिया जाएगा, रोने लगे। लेकिन बड़े भाई ने कहा कि ओ हारिस, अगर तू हमें कत्ल करना चाहता है, मेरी एक बात मान ले कि तू सबसे पहले मुझे कत्ल कर। मैं अपने नन्हे भाई को अपने सामने शहीद होता हुआ या ज़बह होता हुआ नहीं देख सकता। तू पहले मेरी गर्दन काट दे, उसके बाद मेरे भाई को शहीद करना। छोटा भाई कहता है कि नहीं, तुम पहले मुझे शहीद करो, मैं अपने बड़े भाई को शहीद होता हुआ नहीं देख सकता। ये बातें हो रही थी, उस जालिम ने ऐसा वार किया, दोनों शहजादों की गर्दन तन से जुदा हो गई और दोनों शहजादे शहीद हो गए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो शायर कहता है, फूले नौ 2 दिन भी अपनी बहारे जां फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, बीवी आती है और उसे जब कहती है कि तूने ये क्या कर दिया, बीवी को भी तलवार का एक ऐसा वार मारता है, वो जख्मी हालत में वहीं पर गिर पड़ जाती है और वहां तड़पने लगती है। वो हारिस जिन्हें हजरत मुस्लिम के शहजादों को शहीद करने के बाद दर मुबारक तो वही किनारे पर पड़ा हुआ था, दोनों की गर्दनें लेकर के टोकरी में डालता है और उसको ढांप करके फिर अपनी सवारी को गवर्नर हाउस की तरफ ले जाता है। जब वहां पहुंचता है, उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास गया, वहां सलाम अर्ज करता है। उसके बाद बातचीत के दौरान उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर के आया हूँ। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कहा कि मेरे लिए क्या तोहफा है? कहा मैं तुम्हारे दुश्मनों के सर लेकर के आया हूँ। कहा मेरे दुश्मन और उनके सर क्या बात करता है? जब उसने कहा कि मेरे दुश्मन और उनके सर, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादों के सर लेकर के आया हूँ। जैसे ही सर दिखाए गए, उबैदुल्लाह इब्न जियाद सख्त गुस्सा करते हुए खड़ा हो गया। ओ बदबख्त, तुझे किसने हुक्म दिया था कि इनको शहीद कर दे? तुझे इन्हें मारने का हुक्म किसने दिया था? कि आपने तो पकड़ने के लिए कहा था, मैंने पकड़ने का हुक्म दिया था, मारने का हुक्म नहीं दिया था। अब मैं यजीद को खत लिख चुका हूँ कि मेरे पास ये शहजादे हैं, अब वो अगर वहां से जिंदा वहां भेजने का हुक्म आ गया, मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा? मैं तो वहां खत लिख चुका हूँ और तूने मेरे हुक्म के बगैर इन दोनों शहजादों को शहीद कर दिया। चुनांचे उस बदबख्त को उसने, उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने, वो जानता था उसके सिपाहियों के अंदर एक और शख्स था जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उबैदुल्लाह इब्न जियाद उस शख्स को जानता था कि ये मुहिब्ब अहले बैत है। उसी शख्स को बुलाया और कहा इसको पकड़ कर ले जाओ और जैसे इन बच्चों को इसने शहीद किया है ऐसे इसे भी कत्ल कर दो। वो मोहब्बत अहले बैत में सरसार, ये पहले ही से खून तो खोल रहा था कि उसने इतना बदबख्त ऐसा जुल्म किया है आले मोहम्मद पर। उसे पकड़ करके वो वहां ले जाते हैं नहरे फुरात पर, इतनी दर्दनाक उसे मौत देते हैं। अब हमें यहाँ सोचना चाहिए कि आले मोहम्मद से गद्दारी और लोगों को सताना, लोगों पर जुल्म करना, इसका अंजाम क्या होता है? उस बदबख्त के पहले कान काटे गए, हाथ काटे गए, नाक काटी गई, इतनी दर्दनाक उसे मौत दी, उसकी आंखें निकाल ली, उसके आज़ा काटे, पेट को चीरा गया, सारी काटी हुई चीजें उसके पेट में डाली गई और उसको तड़पता हुआ नहरे फुरात में फेंक दिया गया। ये है जालिमों का अंजाम। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कहने की बात ये है कि वो चला था इनाम की लालच में, मगर हुआ क्या? ना तो खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो जालिमों का अंजाम दुनिया में ऐसा ही होता है। मगर हमें सोचने के मकाम ये है, अब हमें सोचना है कि हजरत मुस्लिम की शहादत क्यों हुई? हजरत मुस्लिम बिन अकील के इन 2 शहजादों की शहादत क्यों हुई? हजरत इमाम हुसैन ने अपने खानदान को करबला में शहीद क्यों करवाया? इन्होंने अपना खानदान क्यों कुर्बान कर दिया? क्या इसलिए कि कयामत तक हुसैन की महफिलें सजती रहे? क्या इन्होंने कुर्बानी इसलिए दी कि कयामत तक इनके नारे लगाए जाते रहे? क्या इन्होंने कुर्बानी
कुर्बानियां इसलिए दी ताकि कयामत तक इनके नाम की सबील लगाई जाए, कयामत तक इनके नाम पर लोगों को जमा किया जाए, उनके नारे लगाए जाए, इसलिए कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी हुसैन ने इसलिए दी है ताकि कयामत तक के लिए नाना का दीन बुलंद हो जाए, इस्लाम की हिफाजत हो जाए, इस्लाम सर बुलंद हो जाए, दीन में कोई गद्दार न हो, दीन में कोई जालिम पैदा न हो, दीन में कोई जानी पैदा न हो, माँ बाप का गद्दार पैदा न हो, इस दीन के अंदर दीन इस्लाम में नमाजों को छोड़ने वाला कोई न पैदा हो, दीन इस्लाम में शराब को पसंद करने वाला न पाया जाए। ये सारी चीजें मकसद थी, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश कर दी। मगर आज हम अपना जायजा लें, आज हमारे मुआशरे में वो सारी चीजें घर कर गई हैं। यजीद नाच गाने से मोहब्बत करता था, आज हम मुस्लिम मुआशरा भी ढोल ताशों से नाच गाने से मोहब्बत करता हुआ नजर आए। आप देख लें, किसी का भी मोबाइल उठाकर 5-5, 6-6 GB तक गाने भरे हुए हैं। हम कैसे मोहब्बत मुहिब्बे अहले बैत हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। दास्ताने करबला हम सुनते हैं मगर इबरत हासिल नहीं करते। इनकी कुर्बानियों का मकसद यही था, पैगाम यही था कि कयामत तक इस दीन को बुलंद कर दिया जाए, कयामत तक इस दीन में कोई बेनमाजी न हो, कयामत तक कोई जानी पैदा न हो, शराबी पैदा न हो, जुआ खेलने वाला पैदा न हो। मगर आज मुस्लिम कौम उस कगार पर आ गई है, सारी बुराइयां मुस्लिम मुआशरे में नजर आती है। शराब हो तो मुस्लिमों के अंदर नजर आती है, जानी हो तो मुस्लिमों में नजर आते हैं, जुआ खेलने वाले लोग हो मुस्लिम मुआशरे में नजर आते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं करता, मगर आप निकल जाए जहाँ मुसलमान 99% रहा करते हैं, जहाँ पर 99% मुसलमान आबादी है, वहाँ उन आबादियों का आप जायजा ले। हमारे मुआशरे के अंदर शराब नोशी भी है, जुआखोरी भी है, जानी भी है, और हमारे मुआशरे में चोरी भी है, दगाबाजी भी है, दूसरों का हड़प कर लेना भी है, नमाजों को छोड़ना भी है, नाच गाने भी है, नाचना भी है, म्यूजिक भी है, गाने बाजों की कसरत भी है। सारी बुराइयां हमारे दिलों में घर कर गई है। किस मुंह से अपने आप को हुसैनी कहते हैं, किस मुंह से अपने आप को हुसैन का मानने वाला कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हम हुसैनी हुसैनी होने का नारा तो लगाते हैं, अगर सिर्फ नारा लगा लेने से या हुसैन का नाम ले लेने से अगर कोई सच्चा हुसैनी बन जाता, हमसे बड़े हुसैनी वो होते जो हुसैन के नाम पर सिर्फ नारा नहीं लगाते, अपने जिस्म का लहू बहा देते हैं, अपनी छातियों को पीट पीट करके सुर्ख और लाल कर देते हैं, चमड़ी उधेड़ देते हैं। सिर्फ नारे लगाने से कोई हुसैनी बन जाता, हमसे बड़े हुसैनी वो होते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नारे लगाने से काम नहीं होगा, महफिलें सजाने से काम नहीं होगा, सिर्फ शरबत की सबील लगाने से काम नहीं होगा। इन सारी चीजों के साथ करबला को सुनने के बाद उसके मकसद को भी सामने रखना होगा। करबला का पैगाम क्या है, उस पैगाम को भी अपनी जिंदगी में नाफिज करना होगा। आज मुस्लिम मुआशरा बहुत ही बुरी हालतों में है, और खास तौर से अहले सुन्नत व जमात। आज अहले सुन्नत व जमात ये एक जिस्म है, और उस जिस्म के ऊपर हर तरफ से हमले हैं। लोग नोच नोच करके अहले सुन्नत व जमात के जिस्म को हर तरफ से जख्मी किया जा रहा है। अगर दूसरे हो तो पता चलता है कि गैरों से खतरा है, मगर जिस्म के आज़ा अगर उसे नोच रहे हो और जिस्म को खत्म कर रहे हो तो ये कितनी बुरी बात है। समझने का मकाम है, अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करें, और जहाँ लोग जा रहे हैं समझें कि हमें नमाजें पढ़नी है, नमाजों की पाबंदी। करबला सिर्फ दास्तान नहीं, करबला एक दरसगाह है, वहां से हमें सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? करबला में एक तरफ जुल्म है, एक तरफ ईसार है, एक तरफ जुल्म है, एक तरफ सब्र, और उसके बाद शुक्र भी है। एक तरफ सब कुछ लुटाना है, एक तरफ सब कुछ लूट लेना है। एक तरफ नमाजों की पाबंदी है, एक तरफ नमाजों को छोड़ना है। एक तरफ शराब से हुर्मत और शराब से दुश्मनी और शराब को
हराम जानना है और दूसरी तरफ शराब से मोहब्बत है, नाच गाने से मोहब्बत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आप सोचें आप कौन से गिरोह की तरफ है, आप इधर वाले गिरोह में हैं या आप उधर वाले गिरोह में हैं। अब हमें फैसला करना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला हर साल बयान होती है और इंशाअल्लाह ता क़यामत होती रहेगी, मगर सिर्फ दास्तान सुनने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा, हमें अपने किरदार में हुसैनियत दिखानी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा जो सच्चा हुसैनी होता है, हुसैनी किरदार तो ये होना चाहिए, दीन पर अगर कोई आफत आए तो अपना सब कुछ लुटा देना चाहिए। दीन पर आजकल तो लोग लूटने बैठे, भाई भाई का कसम करके बैठा है, दीन की मदद करना तो दूर की बात है। आज मामला बड़ा सख्त हो गया है, हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि आज हालात हमारे मुल्क के अगर हम देखें तो सबसे बदतर हालात है। मुस्लिम कौम को निशाना बनाया जा रहा है और हर तरफ से हम निशाने पर। दुनिया में भी हमारी हालत वही है, हर कोई हमें निशाने पर लिए हुए, मगर हम है कि जैसी जिंदगी गुजर रही है वो गुजरती रहे। हम अभी सोए हुए हैं। मौला अली ने कहा था कि लोग सोए हुए हैं, जब मरेंगे तो जाग जाएंगे। तो आज हमारी हालत ऐसी है, हम बर्बादी की कगार पर हैं और हम दुआएं करते अल्लाह हमारी हालत बदल दे, अल्लाह हमारी हालत बदल दे, अल्लाह कौम की हालत बदल दे, अल्लाह मुआशरे की हालत बदल दे। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे अल्लाह कौम की हालत नहीं बदलता। कुरान के अंदर अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है, ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि जब तक लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक अल्लाह कौम की हालत को नहीं बदलता। हमें बदलना होगा, शुरुआत हमसे करनी होगी, इब्तिदा हमसे करनी होगी। अगर इब्तिदा होगी मुहर्रम के पहले शान से मेरे घर से होगी। मेरे घर में अब कोई नाजायज काम नहीं होगा, मेरे घर में ना अब गाने बाजे होंगे, मेरे घर में मेरे बच्चे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। हम इब्तिदा अपने घर से करें, इंशाअल्लाह ये खुशबू हमारे घर से होते होते पूरे मोहल्ले को मुअत्तर कर देगी। मगर जरूरत है कि हम इब्तिदा करें, अपने आप को बदले, पहले खुद को बदले, घर वालों को बदले, घर से मोहल्ले को बदले, मोहल्ले से गांव को बदले, गांव से शहर को बदले, शहर से इलाके को बदले। इंशाअल्लाह नीयतें अगर अच्छी रही तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नीयतों के मुताबिक हमें अजर अता फरमाता है, क्योंकि सरकार ने फरमाया खैरुम मिन नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत ही अमल से बेहतर हुआ करती है। नीयतें तो अच्छी करें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि हम नीयतें अच्छी करके यहाँ से उठें। इंशाअल्लाह यहाँ से उठने के बाद कल से मैं फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में आकर के अदा करूंगा। नीयत तो करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो कल से हम फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाले बन जाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।